हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस की चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूलर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास के सम को हम उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है बोलते हैं। इसके बाद इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जिसकी जो यूनिट होती है वो यू होती है। जब भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालें आप उसके पीछे यू ज़रूर लगाएं। जैसे हम किसी भी क्वांटिटी को केजी लीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास को यू में मेज़र करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? द टोटल मास ऑफ वन एटम इन एलिमेंट, यानी कि कोई भी गिवन एलिमेंट के अंदर उस एटम का टोटल मास कितना प्रेजेंट होता है उसको हम उसका एटॉमिक मास क्या है बोलते हैं। इसके अलावा सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास, और हम इसको जेड से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मैंने आपकी बुक्स में 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12, यानी कि डबल। वैसे ही नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, बट इसका मास कितना होता है? 14। ऐसे ही ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम अप टू 20 रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है एंड इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। ये एक एक्सेप्शन है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो जर्नली हमें ये देखा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो एटॉमिक मास होता है वो डबल होता है, तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। तो हम H2O लिखेंगे। H के साथ 2 है, तो यानी कि 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मास कितना था? 16U, तो हम उसको लिख देंगे 2 + 16 इज इक्वल टू 18U, यानी कि H2O वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18U हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। CH3OH हम इसको लिखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12, यानी कि डबल। हाइड्रोजन का 1U। ऑक्सीजन का भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16U हो जाएगा, यानी कि O इज इक्वल टू 16U। अब हम इसको क्या कर देंगे? CH3OH के अंदर पुट कर देंगे। तो आपको पता है C की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 + 1, यानी कि हाइड्रोजन हमें कितना है? 1 गिवन है। 12, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17। हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32U क्या है? मिलेगा। तो आपको 32U लिखना है एंड CH3OH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32U। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। क्लोरीन का भी आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलता है, इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, बट इसका मास होता है 35.5U। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम CaCl2 में इनके एटॉमिक मास को पुट करके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करेंगे। Ca की वैल्यू 40, Cl2 यानी कि Cl की वैल्यू कितनी है? 35.5। Cl2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 प्लस 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 71 मिलेगा। 71 + 40 इज इक्वल टू 111U। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें गिवन है ZnO। Zn यानी कि जिंक, उसका एटॉमिक मास होता है 65U। आप ZnO की वैल्यू को पुट कीजिए। Zn का आपको गिवन होगा, यानी कि Zn की वैल्यू कितनी है? 65, तो 65 पुट कीजिए। ऑक्सीजन की कितनी है? 16, तो आप इनको पुट करके दोनों को ऐड कर दीजिए। एंड आपको यूजुअली एग्जाम्स में गिवन होते हैं एटॉमिक मास, so you don't have to worry. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thank you.